क्या आपने कभी किसी की आंखों में वो अनकही खामोशी देखी है जिसमें हजारों बातें छुपी होती है? कभी महसूस किया है कि कोई इंसान आपको याद करता है लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आकर कह सके? जिंदगी में ऐसे लम्हे हर किसी के साथ आते हैं जब दिल तो बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन जुबान खामोश रह जाती है। कभी डर रोक देता है, कभी हालात, और कभी यह एहसास कि सामने वाला शायद समझेगा नहीं। ओशो कहते हैं, प्यार की असली गहराई शब्दों में नहीं होती बल्कि उस मौन में होती है जहां आत्मा आत्मा को महसूस करती है। यानी अगर कोई आपको याद करता है तो उसके मौन में भी आप उसकी धड़कनें सुन सकते हो। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ओशो की 5 गहरी बातें जिनसे आप पहचान सकते हो कि कोई आपको दिल से याद करता है पर कह नहीं पा रहा। यह बातें सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि आपके दिल को छू लेने वाली सच्चाइयां है जो आपको अपनी जिंदगी और रिश्तों को समझने में मदद करेंगी। पहली बात, मौन का संदेश। कभी कभी सबसे गहरी बातें वो होती है जो कहीं नहीं जाती। किसी की खामोशी में, किसी की आंखों की नमी में, किसी की हिचकिचाहट में वो सब छुपा होता है जो शब्द कभी बयान नहीं कर पाते। जब कोई आपको याद करता है पर कह नहीं पाता तो उसकी चुप्पी में भी एक बेचैनी छुपी होती है। वो इंसान आपके सामने आएगा लेकिन शायद कुछ न बोले। आपसे बात करने की चाहत होगी लेकिन जुबान बंद रह जाएगी। ओशो कहते हैं, सच्चा मौन कभी खाली नहीं होता, उसमें हजारों शब्द छुपे रहते हैं। अगर आप ध्यान से महसूस करो तो उस चुप्पी में उसकी तरफ, उसकी मोहब्बत और उसकी यादों की गूंज साफ सुनाई देगी। उसके चेहरे की हल्की सी मुस्कान, अचानक आपकी ओर देखने और फिर नजरें झुका लेने का अंदाज, ये सब संकेत है कि वो आपको बहुत याद करता है लेकिन कहने की हिम्मत उसमें नहीं है। मौन कोई कमजोरी नहीं है बल्कि दिल की सबसे सच्ची भाषा है। और अगर आप किसी के मौन को समझ सकते हैं तो आप उसके दिल को भी समझ सकते हो। दूसरी बात, ऊर्जा का आदान प्रदान। ओशो का मानना था कि इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ते बल्कि उनकी ऊर्जा, उनकी तरंगे भी बहुत कुछ कहती है। जब कोई आपको याद करता है तो उसकी ऊर्जा आपके आसपास मौजूद रहती है, भले ही वो शारीरिक रूप से दूर हो। आपने शायद महसूस किया होगा, अचानक बिना वजह आपका मन बेचैन हो जाता है या किसी का ख्याल बार बार आपके दिमाग में आता है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये उस इंसान की ऊर्जा है जो आपको याद कर रहा है। ओशो कहते हैं, प्यार ऊर्जा का प्रवाह है, यह दूरी नहीं जानता। यानी चाहे कोई इंसान आपसे हजारों किलोमीटर दूर हो, अगर वो आपको याद करता है तो उसकी तरंगे आपके दिल तक जरूर पहुंचती है। कई बार आप अचानक किसी का सपना देखते हो या किसी की यादों में डूब जाते हो बिना किसी कारण के। ये सब उसी ऊर्जा का असर है जो उस व्यक्ति की यादों से आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। अगर आप संवेदनशील हो तो आप ये बहुत गहराई से समझ पाओगे कि कब कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है और कब उसकी आत्मा आपको पुकार रही है। तीसरी बात, अधूरेपन की अनुभूति। जब कोई आपको याद करता है तो उसके जीवन में एक अधूरापन महसूस होता है। वो इंसान चाहे लोगों के बीच भी हो फिर भी अकेला महसूस करता है। उसके चेहरे पर मुस्कान होगी लेकिन दिल में खालीपन। ओशो कहते हैं, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक उसे वो आत्मा नहीं मिलती जिससे उसका हृदय जुड़ सके। यानी अगर कोई आपको याद कर रहा है तो उसकी अधूरी ख्वाहिशें, उसकी बेचैनी और उसका दर्द आपको महसूस होगा। वो इंसान हर छोटी बड़ी चीज में आपको खोजेगा, कभी किसी गाने में, कभी किसी खुशबू में, कभी किसी याद में। और जब उसे आप नहीं मिलते तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन उभर आता है। अगर आप ध्यान से देखो तो उसकी अधूरी हंसी, उसके शब्दों की कमी और उसकी आंखों की गहराई आपको साफ बता देगी कि वो आपको याद करता है लेकिन कह नहीं पा रहा। जब कोई आपको याद करता है तो उसकी जिंदगी में अधूरापन साफ नजर आता है। वो चाहे लोगों के बीच हंसता हो लेकिन उसकी मुस्कान में खालीपन झलकता है। आपकी गैरमौजूदगी उसकी रूह में एक शून्य पैदा कर देती है। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी प्यास है पूर्णता और वह सिर्फ प्रेम से पूरी होती है। वो इंसान चाहे कितनी भी खुश दिखे पर अंदर से टूटता रहता है। उसकी आंखों की गहराई में वो सन्नाटा छिपा होता है जो सिर्फ आपकी मौजूदगी से भर सकता है। ये अधूरापन ही सबसे बड़ा संकेत है
कि आप उसकी सोच और यादों में हमेशा बसे हो। चौथी बात, अनकही चाहते। ओशो कहते हैं कि प्यार हमेशा बोलकर जताना जरूरी नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी हरकतें ही बता देती है कि सामने वाला आपको कितना याद करता है। जब कोई आपको याद करता है पर कह नहीं पाता, तो वो बार बार आपके बारे में पूछेगा, पर सीधे शब्दों में नहीं। कभी किसी दोस्त से आपका हाल जान लेगा, कभी आपके सोशल मीडिया पर चुपचाप झांकता रहेगा, कभी आपको देखकर हल्की सी मुस्कान देगा और फिर कुछ कहने से पहले चुप हो जाएगा। ये सब अनकही चाहते हैं जो बता देती है कि आप उसकी सोच में बसे हो। उसके जेस्चर्स, उसके छोटे छोटे संकेत ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। ओशो कहते हैं, प्यार छुपाया नहीं जा सकता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपको उसकी आंखों में, उसके बर्ताव में वो सब दिखाई देगा जो उसकी जुबान कभी नहीं कह पाती। प्यार हमेशा जुबान से नहीं बोला जाता, कई बार छोटे छोटे जेस्चर्स ही सब कुछ कह देते हैं। जब कोई आपको याद करता है तो वो आपके बारे में पूछेगा, पर सीधे सीधे नहीं। वो चुपचाप आपके सोशल मीडिया पर नजर डालेगा, आपकी तस्वीरों पर देर तक रुकेगा। ओशो कहते हैं, प्यार छुपाया नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास करे। आपसे मिलने पर उसका चेहरा खिल उठेगा, लेकिन वो अपनी खुशी छुपा लेगा। उसकी छोटी सी मुस्कान, आपकी ओर देखने और फिर नजरें झुका लेने का अंदाज सब बता देगा कि वो आपको याद करता है। ये अनकही चाहते ही उसकी सच्चाई है, जिन्हें समझने के लिए दिल चाहिए। पांचवी बात, सच्चा जुड़ाव मौन में भी जिंदा रहता है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अगर कोई आपको सच में याद करता है तो आपके और उसके बीच का जुड़ाव शब्दों पर निर्भर नहीं होता। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम मौन में भी उतना ही गहरा होता है जितना शब्दों में। यानी अगर वो कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी भावनाएं नहीं है, बल्कि हो सकता है कि उसका मौन ही उसकी भावनाओं की गहराई हो। कभी कभी इंसान अपने डर, समाज या परिस्थितियों की वजह से अपने दिल की बात नहीं कह पाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी भावनाएं झूठी है। उसका जुड़ाव, उसकी तड़प और उसकी यादें आपके दिल तक पहुंचती है, बस आपको उन्हें समझना सीखना होगा। अगर कोई इंसान आपको सच्चे दिल से याद करता है तो चाहे वो बोले या न बोले, आप उसकी आत्मा की पुकार को जरूर महसूस करेंगे। सच्चा प्रेम शब्दों पर निर्भर नहीं होता। अगर कोई आपको याद करता है तो उसकी खामोशी भी आपकी आत्मा तक पहुंचती है। ओशो कहते हैं, प्रेम मौन में भी उतना ही गहरा होता है जितना शब्दों में। हो सकता है कि हालात उसे बोलने से रोक रहे हों, लेकिन उसकी आत्मा आपको लगातार पुकारती रहती है। आप उसकी मौजूदगी को दूर से भी महसूस कर सकते हो। ये जुड़ाव ऐसा रिश्ता है जो किसी सीमा को नहीं जानता, और अगर आप संवेदनशील हो तो उसके मौन में भी आप उसका इजहार साफ सुन सकते हो। छठी बात, सपनों में मुलाकात। जब कोई आपको याद करता है पर कह नहीं पाता तो उसकी आत्मा आपके सपनों तक पहुंच जाती है। कभी आपने गौर किया है कि आप अचानक किसी का चेहरा अपने सपनों में बार बार देखते हो? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि उसकी यादों की लहरें हैं जो आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। ओशो कहते हैं, स्वप्न सिर्फ नींद की कहानी नहीं है, वे आत्मा के संदेश होते हैं। यानी अगर कोई इंसान आपको बहुत याद कर रहा है तो उसकी बेचैनी, उसकी तड़प आपके स्वप्नों में दस्तक देती है। सपनों में मिलना, बातचीत करना या बस उसकी झलक देखना, ये सब इस बात के संकेत है कि वो आपको अपने विचारों में लगातार बुला रहा है। क्योंकि यादें सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहती, वे आत्मा तक जाती है, और आत्मा के संदेश अक्सर सपनों के रूप में प्रकट होते हैं। कभी कभी आत्माएं सपनों में मिलती है। अगर कोई आपको बहुत याद करता है तो उसकी आत्मा आपके स्वप्नों तक पहुंच जाती है। आप अचानक उसे सपनों में देख लेते हो, भले ही दिन भर उसके बारे में न सोचा हो। ओशो कहते हैं, सपने आत्मा की छुपी हुई भाषा है। जब कोई इंसान आपको याद करता है तो उसकी तड़प आपके सपनों में आकार लेती है। ये संकेत है कि उसका दिल हर समय आपको सोच रहा है। सपनों में बार बार उसका आना उसकी आत्मा की पुकार है, जिसे आपका अवचेतन सुन रहा है। सातवीं बात, समय का ठहर जाना। जब कोई आपको याद करता है तो उसके लिए समय बदल जाता है। वो चाहे भीड़ में हो या काम में व्यस्त,
लेकिन जब भी आपके बारे में सोचता है उसके लिए दुनिया जैसे थम जाती है। उसके लिए वो पल, वो घड़ी बस आपकी याद में खो जाती है। ओशो कहते हैं, प्रेम समय से परे है, वह घड़ी की सुइयों से नहीं चलता, वह दिल की धड़कनों से चलता है। यानी अगर कोई आपको याद करता है तो उसके लिए हर घड़ी का माप आपकी मौजूदगी से होता है। जब वो आपको मिस करता है तो उसे लगता है कि समय बहुत धीमा चल रहा है। वो चाहे चारों ओर लोगों से घिरा हो, फिर भी उसके लिए सब धुंधला हो जाता है और उसके मन में सिर्फ आपकी तस्वीर बचती है। ये एहसास साफ बताता है कि वो आपको कितना याद करता है, पर शायद अपने शब्दों में कह नहीं पा रहा। जब कोई आपको याद करता है तो उसके लिए समय की धारा बदल जाती है। वो आपके बिना हर पल को लंबा और भारी महसूस करता है। उसके लिए घड़ी की टिक टिक रुक सी जाती है और हर सेकंड आपकी यादों में बदल जाता है। ओशो कहते हैं, प्रेम समय से परे है, वह दिल की लय पर चलता है। जब वो आपको याद करता है तो उसके लिए दिन उदास हो जाते हैं और रातें बेचैन। वो चाहे काम में हो, फिर भी उसका मन सिर्फ आपके ख्यालों में अटका रहता है। ये ठहरा हुआ समय ही बता देता है कि आप उसके दिल के सबसे करीब हो। 8वीं बात, दिल की धड़कनों का रिश्ता। सबसे गहरी पहचान यह है कि जब कोई आपको याद करता है तो उसका दिल आपकी धड़कनों से जुड़ जाता है। आप अचानक बेचैन महसूस करते हो या अचानक किसी का ख्याल गहराई से आ जाता है, यह सब यूं ही नहीं होता। ये दिलों का रिश्ता है जो दूरी के बावजूद भी टूटता नहीं। ओशो कहते हैं, दो आत्माएं जब प्रेम में होती है तो उनकी धड़कनें एक दूसरे के संगीत से तालमेल बिठा लेती है। यानी अगर कोई आपको याद करता है तो उसकी धड़कनें आपके दिल तक संदेश भेजती है। आप उसे सीधे सुन नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस जरूर कर सकते हैं। ये वही जुड़ाव है जहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती, बस दिल दिल से बात करता है, आत्मा आत्मा से जुड़ती है। अगर आप संवेदनशील हो तो आप साफ जान जाओगे कि कोई इंसान आपको याद कर रहा है, भले ही उसने कभी कहा न हो। सबसे गहरी पहचान यह है कि दिल दिल से जुड़ता है। जब कोई आपको याद करता है तो उसकी धड़कनें आपके दिल तक पहुंच जाती है। आप अचानक बेचैन हो जाते हो बिना किसी कारण के। ओशो कहते हैं, जब दो आत्माएं प्रेम में होती है तो उनकी धड़कनें एक संगीत बन जाती है। उसका दिल आपको पुकारता है और आपकी आत्मा उसे महसूस करती है। ये रिश्ता इतना गहरा है कि इसमें शब्दों की जरूरत ही नहीं होती, बस धड़कनों का तालमेल बता देता है कि कोई इंसान आपको याद करता है, भले ही उसने कभी कहा न हो। अंत में, जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी ऐसा इंसान मिलता है जो हमें दिल से याद करता है लेकिन कह नहीं पाता। शायद वो डरता है, शायद हालात उसे रोकते हैं, या शायद उसकी खामोशी ही उसका सबसे सच्चा इजहार है। ओशो की ये 5 बातें हमें यह सिखाती है कि मौन भी एक भाषा है, ऊर्जा भी एक संदेश है और अधूरापन भी एक संकेत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप साफ समझ पाएंगे कि कौन आपको याद करता है, भले ही उसने कभी कहा न हो। याद रखिए, प्यार हमेशा कहा नहीं जाता, कई बार सिर्फ महसूस किया जाता है, और वही एहसास सबसे सच्चा और सबसे खूबसूरत होता है।